सर, आपकी कार का हार्डवेयर ठीक है, प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर के सिंक मोड में है, वो लूप में फैंस गया है, प्लीज मुझे एक बार देखने दीजिए। देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी फ्यूचर मोटर्स आज इतिहास रचने जा रही थी। कंपनी के मालिक विक्रम रायचंद अपनी बरसों की मेहनत भारत की पहली हाइपर स्पीड इलेक्ट्रिक कार दुनिया के सामने लॉन्च करने वाले थे। स्टेडियम खचाखच भरा था। मीडिया के सैकड़ों कैमरे मंच पर टिकी उस लाल रंग की शानदार कार पर फोकस थे। लेकिन स्टेज के पीछे का माहौल बिल्कुल अलग था। वहां अफरा तफरी मची हुई थी। लॉन्च से ठीक 15 मिनट पहले कार के सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था। स्क्रीन पर क्रिटिकल बैटरी एरर का मैसेज आ रहा था। विक्रम रायचंद गुस्से से लाल हो रहे थे। तुम्हें इसके लिए करोड़ों रुपए देता हूं मैं। अगर ये कार आज चालू नहीं हुई तो हमारी कंपनी की साख मिट्टी में मिल जाएगी। चीफ इंजीनियर पसीने पोंछते हुए बोला, सर, हमें समझ नहीं आ रहा। कोडिंग सही है, बैटरी चार्ज है, फिर भी कार का मेन सर्किट लॉक हो गया है। जर्मनी और जापान के एक्सपर्ट्स भी वीडियो कॉल पर हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। स्टेडियम के बाहर गेट पर भी भारी भीड़ थी। उसी भीड़ में एक 14 साल की लड़की रिया हाथ में गुलाब के फूलों की टोकरी लिए खड़ी थी। उसके कपड़े पुराने थे, चप्पल टूटी हुई थी, लेकिन उसकी नजरें स्टेज के पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर आ रहे कोडिंग एरर कोड पर जमी थी। रिया के पिता एक मामूली टीवी मैकेनिक थे, लेकिन रिया को बचपन से ही कोडिंग और सर्किट का जुनून था। रिया ने भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। गार्ड ने उसे रोका। ए लड़की, फूल बेचने हैं तो पीछे जा, ये वीआईपी एरिया है। रिया चिल्लाई, अंकल मुझे अंदर जाने दो, कार खराब नहीं है, उसका फ्रीक्वेंसी लॉक अटक गया है। अगर 10 मिनट में ठीक नहीं किया तो बैटरी ब्लास्ट हो सकती है। गार्ड हंसा, तू बताएगी अब, बड़े बड़े इंजीनियर अंदर हैं, चल भाग यहां से। तभी वहां से विक्रम रायचंद अपनी कार की तरफ जा रहे थे। उन्होंने ब्लास्ट शब्द सुना। वे रुके। उन्होंने गार्ड से पूछा, क्या शोर है? रिया ने मौका देखा और जोर से बोली, सर, आपकी कार का हार्डवेयर ठीक है, प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर के सिंक मोड में है, वो लूप में फंस गया है, प्लीज मुझे एक बार देखने दीजिए। इंजीनियर जो विक्रम के साथ चल रहे थे हंस पड़े। सर, ये सड़क पर फूल बेचने वाली लड़की है, इसे क्या पता कोडिंग क्या होती है, ये बस पैसे मांगने का तरीका है। विक्रम का दिमाग तनाव में फटने को था। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। उन्होंने रिया की आंखों में देखा। वहां डर नहीं, एक अजीब सा आत्मविश्वास था। विक्रम ने घड़ी देखी। लॉन्च में सिर्फ 7 मिनट बचे थे। उन्होंने कहा, आने दो इसे। सब हैरान रह गए। रिया दौड़कर कार के पास पहुंची। उसने वहां खड़े इंजीनियर के हाथ से लैपटॉप लिया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे चली जैसे कोई पियानो बजा रहा हो। इंजीनियर चिल्लाया, ये क्या कर रही है, पूरा सिस्टम करप्ट हो जाएगा। रिया ने बिना रोके कहा, शांत रहिए सर, कार का सिस्टम सैटेलाइट से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसे मैनुअल मोड पर होना चाहिए। रिया ने 3 मिनट तक टाइप किया और अंत में एंटर दबाया। अचानक कार की हेडलाइट्स जल उठी। इंजन ने एक पावरफुल हम की आवाज की। स्क्रीन पर लिखा आया, सिस्टम रेडी। वहां सन्नाटा छा गया। जो काम दुनिया के बड़े एक्सपर्ट्स नहीं कर पाए, वो एक फूल बेचने वाली बच्ची ने 5 मिनट में कर दिया। विक्रम रायचंद हैरान खड़े थे। उन्होंने रिया के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुमने ये कैसे किया? तुम्हें ये सब किसने सिखाया? रिया ने अपनी पुरानी फ्रॉक की जेब से एक छोटी सी फटी हुई डायरी निकाली। मेरे पापा ने सिखाया था सर। वो कहते थे कि मशीनें भी इंसानों की तरह होती हैं, उनकी नब्ज पकड़ो तो वो सब बता देती हैं। विक्रम ने वो डायरी हाथ में ली। डायरी के पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, इंजीनियर समीर वर्मा। ये नाम पढ़ते ही विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। समीर कहाँ है? रिया की आंखों में आंसू आ गए। पापा तो 2 साल पहले ही गुजर गए। बीमारी का इलाज कराने के पैसे नहीं थे। मरने से पहले उन्होंने मुझे ये डायरी दी थी और कहा था, बेटा, मेरा ज्ञान ही मेरी असली दौलत है, इसे कभी मत खोना। विक्रम वहीं घुटनों के बल बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। जिस दोस्त को उन्होंने बेइज्जत करके निकाला था, आज उसी दोस्त की बेटी ने उनकी इज्जत बचाई थी। विक्रम ने रिया को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे पापा के साथ बहुत गलत किया, लेकिन आज से तुम अनाथ नहीं हो। अगले ही पल विक्रम रायचंद रिया को लेकर स्टेज पर गए। दुनिया कार देखने आई थी, लेकिन विक्रम ने माइक थामकर कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज ये कार लॉन्च होगी, लेकिन इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता। आज फ्यूचर मोटर्स को एक नई दिशा मिली है। उन्होंने रिया का हाथ ऊपर उठाया। ये मेरी दोस्त की बेटी है और आज से इस कंपनी की चीफ टेक्निकल एडवाइजर और मेरी वारिस। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रिया, जो कल तक 10 रुपए के फूल बेचने के लिए धक्के खाती थी, आज करोड़ों के साम्राज्य की भविष्य बन चुकी थी। सीख, हुनर किसी की पहचान या अमीरी का मोहताज नहीं होता। कीचड़ में ही कमल खिलता है और कभी-कभी जिसे दुनिया सबसे कमजोर समझती है, वही सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मुझे बताएं कि आप और किस तरह की कहानी पढ़ना चाहेंगे।